प्यारे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के दौर में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है जिसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम आपको कुछ ऐसे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे जो आप प्रत्येक दिन की बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं और अपनी हिंदी भाषा को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने एक शब्द एक वाक्य बोलना हो कि यह दिन बार बार आए। जैसे आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं तो आप उसको बोल देते हैं कि आपका बर्थडे बार बार आए या यह दिन बार बार आए। तो इसको आपको अगर ट्रांसलेट करना है तो इसका ट्रांसलेशन होता है कि मे दिस डे कम अगैन एंड अगैन। मे दिस डे कम अगैन एंड अगैन यानी यह दिन बार बार आए। अगर आपको बोलना है पूरे विश्वास से नहीं कर सकता। जैसे आपका दोस्त आपको बुला रहा है और आप उसके घर 100% श्योर नहीं है कि आप जाएंगे ही, तो आप बोलते हैं कि पूरे विश्वास से मैं यह बात नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा ही। तो सिर्फ आप उसके लिए इतना बोल सकते हैं नॉट श्योर। नॉट श्योर का मतलब मैं पूरे विश्वास से ये बात नहीं कर सकता। गाड़ी खड़ी करना मना है। जब भी आपको इस वाक्य का ट्रांसलेशन बोलना होता है तो आप कहते हैं नो पार्किंग। आप क्या कहते हैं? नो पार्किंग। और आप कभी भी बाइक लेकर जाते हैं मार्केट में तो कहीं लिखा रहता है नो पार्किंग, तो उसका मतलब समझ जाया करिए कि वहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। अगला है इस सम्मान के लिए धन्यवाद। तो आप इसको लिखते हैं कि थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है कि धन्यवाद। उसके बाद फॉर दिस। सम्मान है तो सम्मान को इंग्लिश में लिखते हैं ऑनर, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ऑनर। तो थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अगला है कि कष्ट के लिए धन्यवाद। जब आप कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति पहले इस कुर्सी पे बैठा हो और वो आपको देखकर खड़ा हो जाए तो आप उसको ये शब्द बोल सकते हैं कि थैंक्स फॉर ट्रबल यानी कि कष्ट के लिए धन्यवाद। तो क्या आप बोलते हैं? थैंक्स फॉर, और आप इसके लिए बोलते हैं ट्रबल। अगला है विश्वास रखें। अगर आपको किसी को बोलना है कि विश्वास रखें तो आप बोल सकते हैं रेस्ट एश्योर। रेस्ट एश्योर मतलब विश्वास रखें। जैसी आपकी मर्जी। आप कहते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भी मेला देखने चला जाऊं, तो आप कहते हैं जैसी आपकी मर्जी, आपको मन कर रहा तो आप चले जाइए। तो जैसे ही आपकी मर्जी शब्द जब आपको बोलना होता है तो आप इसको लिखते हैं एज यू विश, मतलब जो आपकी इच्छा करे। बिल्कुल नहीं, आपको बोलना है बिल्कुल नहीं। तो इस शब्द को बोलने के लिए आप आसान सी भाषा है इसकी कि नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल आप बोलते हैं नॉट एट ऑल, इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको नॉट द लीस्ट भी बोलेंगे तब भी उसका मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं। शोर मत करो। शोर मत करो, जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हैं शोर मत करो कि इंग्लिश में नॉट, या आप इसको बोल सकते हैं नॉट नॉइज या नो नॉइज। नॉट नॉइज या नो नॉइज, यहाँ पे नो नॉइज भी आप बोल सकते हैं। बातें करना मना है तो आप इसको बोलते हैं नो टॉकिंग। नो टॉकिंग यानी कि बातें करना मना है। जन्मदिन मुबारक हो, तो जन्मदिन मुबारक हो को आप क्या लिखते हैं? इसको आपको बोलना होगा तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब होता है कि जन्मदिन मुबारक हो। कितनी बढ़िया सूझ है। आप कहते हैं ना कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, तो आपके विचार बहुत अच्छे हैं को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो यानी कितनी बढ़िया सूझ है, तो आप इसको बोलते हैं व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। कितने दुख की बात है, आप इसको बोलते हैं कितने दुख की बात है। कोई घटना आपका कोई मित्र आपको बताता है और आप उसे सुन के कहते हैं अरे कितने दुख की बात है, तो इसको आप लिखते हैं व्हाट
अ पिटी। व्हाट अ पिटी का मतलब कितने दुख की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसकी इंग्लिश आप लिखते हैं थैंक यू। अब बहुत बहुत के लिए सो मच। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ वर्ड थे। ऐसे ही 2 4 10 वर्ड मैं प्रत्येक दिन आपको हिंदी के इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, जो आपके प्रत्येक दिन की बोलचाल की भाषा में बहुत ज़रूरी हैं। आप इनका प्रयोग करके अपनी भाषा को सुधार सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।